A7S III कैमरे की ज़रूरत तभी पड़ेगी आपको वेडिंग फोटोग्राफी में मेरे दोस्त, जब आप एक कैंडल लाइट वेडिंग शूट कर रहे हो, यानी कि बहुत ही कम लाइट में या मून लाइट वेडिंग्स आप शूट कर रहे हो विद अवेलेबल सिटी लाइट्स इन द बीच। तब भले आप A7S III कैमरे को यूज़ करो। यानी कि ये कैमरा एक अलग ही मकसद के लिए बना हुआ है। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। द कैमरा इज़ मेड फॉर एक्सट्रीम लो लाइट फोटोग्राफी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल लाइट्स के साथ आपको काम करना है। वेलकम फ्रेंड्स टू DuniCamera.com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी A7S III कैमरा आपको क्या वेडिंग फोटोग्राफी के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये क्वेश्चन एक्चुअली रेज करा है हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है उमेश ठक्कर। इस आंसर को मैं बहुत ही शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। कुछ एक डिटेल्स को मैं ऐड कर रहा हूं जिन्हें जानना समझना जरूरी है बिफोर यू डिसाइड और जंप ऑन योर डिसीजन कि आपको ये कैमरा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द ओरिजिन ऑफ A7S कैमरा। A7S कैमरा क्यों डिजाइन और डेवलप करा गया, ठीक है। उसके जो सेंसर लगी हुई है 12 MP, उसके पीछे सोनी की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उनकी क्या सोच थी और क्या सोचकर उन्होंने 12 MP के सेंसर लगाया, और क्या ये कैमरा एक्चुअली फोटोग्राफी पर्पस के लिए डिज़ाइन और डेवलप करा जा रहा था या कोई और ही मकसद था। तो ये सारी चीज़ें बेसिक डिटेल्स जिसे हम कहते हैं, थोड़ा सा आप जान समझ लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट जब आप ये डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहो कि आपको A7S III लेना है या नहीं लेना है। तो चलो थोड़ा सा डिटेल्स इलेबोरेट करते हैं कि क्यों मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि इसकी डिज़ाइन को लेकर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जब सोनी A7S III कैमरा डिज़ाइन हो रहा था तो जो प्रायोरिटी थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की, वो थी एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा कंज्यूमर लेवल पे उतारना, और ऐसा उतारना कि भैया तहलका मच जाए और कहीं ना कहीं सिनेमा कैमरा का अल्टरनेटिव लोगों को दिखे। तो यहाँ पर 12 MP की रेजोल्यूशन इसलिए सिलेक्ट करी गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम द्वारा सोनी की। आपको ये जानना समझना जरूरी है क्योंकि 12 MP का लो रेजोल्यूशन है तो कोई ओवर सैम्पलिंग के झंझट में इसे नहीं पढ़ना पड़ता है। जैसे कि सोनी के बाकी कैमरों में आप देखोगे कि जितने बेस लेवल के कैमरे 24 MP के रेजोल्यूशन के, उनमें ओवर सैम्पलिंग रहती है, और जो बहुत ही हायर रेजोल्यूशन के कैमरे A7R सीरीज़ के, उसमें सोनी ओवर सैम्पलिंग नहीं कर पाता है क्योंकि उनकी जो प्रोसेसिंग पावर है कुछ लिमिटेड रहती है। सो यहाँ पर इस तरह की सेंसर रेजोल्यूशन को सेलेक्ट करा गया कि जिसमें फुल सेंसर रीड आउट भी हो और कोई ओवर सैम्पलिंग का चक्कर न पड़े, और ना ही कोई बहुत हाई रेजोल्यूशन का सेंसर लेके वो पिक्सल बिनिंग, लाइन स्किपिंग वगैरह वगैरह मेथड्स के चक्कर में पड़ना चाहते थे। तो उन्होंने एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से 12 MP रेजोल्यूशन की प्लेसमेंट करी। उन्हें बहुत प्रॉपर एक कंज्यूमर लेवल सिनेमा कैमरा बनाना था जो मार्केट में तहलका मचा सके। नाउ बीइंग सेड दैट, ये बेसिक्स आपको समझने हैं कि ये जो रेजोल्यूशन की सिलेक्शन है वो क्यों हुई। अब क्योंकि 12 MP का सेंसर उन्होंने सेलेक्ट करा तो उनका एक एडेड एडवांटेज उस पर्टिकुलर सेंसर का देखा कि इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही अप स्केल्ड हो जाती है, क्योंकि हर एक पिक्सल साइज जो है सेंसर का काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू द अदर सेंसर फुल फ्रेम सेंसर्स प्रेजेंट इन द मार्केट। तो ये कैमरा एक लो लाइट किंग की तरह से उभरा, या लो लाइट मॉन्स्टर आप कह लो, और इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बड़ी ही घातक निकली। सो लो लाइट फोटोग्राफी के लिए कैमरा बहुत उम्दा है। साथ ही साथ 4K वीडियोस अगर आप बनाते हो बहुत ही हाई क्वालिटी, जैसे मैंने कहा इसमें कोई ओवर सैम्पलिंग की झंझट नहीं है, ना पिक्सल बिनिंग, लाइन स्किपिंग, फुल सेंसर रीड आउट करता है, हाई क्वालिटी मिलती है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा कंज्यूमर लेवल कैमरा अवेलेबल फॉर सिनेमाटोग्राफी। आपके नॉलेज के लिए मैं एक और बात आपसे शेयर कर लूँ कि सोनी जो रिसेंटली FX3 कैमरा लॉन्च करा है, उसमें भी सेम उन्होंने A7S III कैमरे की 12 MP की सेंसर यूज़ करी है। ऑफकोर्स FX3 एक कंज्यूमर लेवल सिनेमा कैमरा है, या आप ये कह लो कि उन्होंने फर्स्ट टाइम कंज्यूमर को सिनेमा कैमरा से जोड़ने की कोशिश करी है। बट उसमें उन्होंने सेंसर कौन सा यूज़ करा है, A7S III का। आपको पता है कि A7S III कैमरे की जो सेंसर की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई थी या उसके बनाने के पीछे मकसद सिर्फ एक ही था कि एक बहुत परफेक्ट 4K कैमरा बनाना और उस 4K कैमरे को कंज्यूमर बेस में उतारना। नाउ आफ्टर पॉपुलैरिटी ऑफ A7S सीरीज उन्होंने FX3 लॉन्च करा, और FX3 में भी उन्होंने अल्ट्रा पॉपुलर 12 MP के सेंसर डाली, जो कि अभी आप A7S III कैमरे में देखते हो। सो मोर और लेस अभी आपको ये फील आ चुका होगा कि क्यों उस 12 MP की सेंसर रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करा गया। ये चीज़ें आपको समझना जानना जरूरी है बिफोर यू टेक एनी डिसीजन अबाउट वेडिंग फोटोग्राफी एंड ऑल दैट स्टफ। तो A7S III की कैमरे की आपको क्या सही में ज़रूरत है वेडिंग फोटोग्राफी में?
A7S3 कैमरे की ज़रूरत तभी पड़ेगी आपको वेडिंग फोटोग्राफी में मेरे दोस्त, जब आप एक कैंडल लाइट वेडिंग शूट कर रहे हो, यानी कि बहुत ही कम लाइट में या मून लाइट वेडिंग्स आप शूट कर रहे हो विद अवेलेबल सिटी लाइट्स इन द बीच, तब भले आप A7S3 कैमरे को यूज़ करो। यानी कि ये कैमरा एक अलग ही मकसद के लिए बना हुआ है। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। द कैमरा इज़ मेड फॉर एक्सट्रीम लो लाइट फोटोग्राफी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल लाइट्स के साथ आपको काम करना है। जब भी आप एक कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहे हो और वेडिंग और इवेंट शूट कर रहे हो, द वेडिंग और इवेंट इज कंपोज्ड ऑफ सो मच लाइट्स ऑलरेडी। यहाँ पर ऑलरेडी आपकी सो मच लाइट्स अवेलेबल रहती है। उसके बाद भी you already have lot of professional light setup with you if you are a professional photographer, तब आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली फॉर कैमरा लाइक A7S3 और A7S सीरीज़ के कोई भी कैमरे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। सीन्स यहाँ पर ऑलरेडी इतनी लाइट रहती है, एक्चुअली नो नीड ऑफ दैट कैमरा। अगर आपके क्लाइंट ने कुछ अलग थीम सेटअप करके रखा है कि भाई मुझे कैंडल लाइट वेडिंग करनी है वगैरह वगैरह, तब भले आप A7S सीरीज़ का कैमरा या A7S3 कैमरे लेकर जाओ या ख़रीदने की सोचो कि भाई अब ऐसी डिमांड्स आ रही मार्केट में। अनटिल अनलेस ऐसी डिमांड्स नहीं आती कि भाई मुझे कैंडल्स जला के शूट करने या मुझे मून लाइट में शूट करना है, फुल मून लाइट में, आपको ये कैमरे लेने की जरूरत नहीं। इट्स फॉर एक्सट्रीम लो लाइट फोटोग्राफी वर्क। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? अगर आप A7S3 मैं आपको नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ लेने के लिए अंटिल अनलेस यू आर शूटिंग कैंडल लाइट वेडिंग, तब आपके पास क्या ऑप्शन है मेरे दोस्त? यू डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट सो मच मनी इन कैमरा बॉडी, इन्वेस्ट इन लेंसेज। लेंसेज आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ यू ऑलवेज। तो लेंसेज पर इन्वेस्ट करो, लेंसेज से दोस्ती करो, लेंसेज पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। और क्रिएटिव फोटोग्राफी में हो, इफ यू आर इनटू लो लाइट फोटोग्राफी, extreme low light, then you should go with the A7S3. Otherwise always try to invest in lenses. बजट कम है आपका अगर, तो ऑफ कोर्स आप RHD सीरीज में इन्वेस्ट करो। अगर बजट ज़्यादा है तो G मास्टर सीरीज की लेंसेस लो। अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि भाई प्रोफेशनल क्वालिटी की फ़ोटोज़ के लिए A7 III कैमरे का 24 MP का BSI CMOS सेंसर भी बहुत बहुत अच्छा है। जस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट इन गुड लेंसेस एंड यू विल गेट ग्रेट क्वालिटी आउटपुट। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, इफ़ यू हैव मनी ऑफ A7S3 and thinking to invest in a good camera body, you have the A7R3, you have the A7R4, you also have the Canon EOS R5 camera. Why you need to buy a 12 MP कैमरा? और 12 MP कैमरा जो A7S3 कैमरा वो एक स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए बना हुआ है फॉर एक्सट्रीम लो लाइट फोटोग्राफी वर्क। अंटिल अनलेस इफ यू आर अ नेचुरल लाइट फोटोग्राफर, आप कभी प्रोफेशनल लाइट्स यूज़ करते ही नहीं हो अपने साथ। यू नॉट इवन हैव अ सिंगल लाइट विथ यू, आप सिर्फ नेचुरल लाइट फोटोग्राफी करते हो, देन यू शुड गेट कनेक्टेड विद सच कैमराज, द एक्सट्रीम लो लाइट कैपेबल कैमराज। और आपको बहुत ही कॉन्शियसली डिसीजन लेना चाहिए कि आप कौन से कैमरे में इन्वेस्ट करो। यू शुड नॉट बाई अ स्पेशलाइज्ड कैमरा फॉर जनरल पर्पस फोटोग्राफी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि वो एक स्पेशलाइज्ड कैमरा है, मेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, इट्स नॉट फॉर जनरल पर्पस फोटोग्राफी। जनरल पर्पस फोटोग्राफी के लिए अलग कैमरे बने हुए हैं और आपको अपने पैसे उन कैमरे और अच्छी लेंसेज पे इन्वेस्ट करने चाहिए, ना कि एक स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए बना हुआ कैमरे के ऊपर। सो दिस वाज माय वीडियो टुडे, होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रिवॉर्ड।